नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टू पोल्स मोटर और फोर पोल की मोटर के बीच में जो स्पीड में डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्यों होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है और परफेक्ट रिवाइंडिंग क्या होता है। सबसे पहले तो मैं एकदम बेसिक चीज़ बता दूँ कि दो पोल की जो मोटर रहती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू फोर पोल की मोटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आपके दिमाग में आता है, ऐसा क्यों होता है। प्लस अगर मैं टार्क की बात करूं, टार्क जो है फोर पोल की मोटर में ज़्यादा रहता है लेकिन टू पोल की मोटर में कम रहता है। उसके पीछे भी लॉजिक क्या है वो भी आज इस वीडियो में समझने वाले। और सबसे बेहतर आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीज़ों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे डेवलप्ड होता है, इसको भी एकदम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो में पूरा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोटर की रिवाइंडिंग। अगर आप देखोगे तो मोटर को यहाँ पे रिवाइंडिंग किया हुआ है। इस रिवाइंडिंग के अंदर हम लोग रिवाइंडिंग में क्या चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर एक प्रॉपर आरएमएफ जनरेट होना चाहिए। आरएमएफ यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। ये अगर परफेक्ट जनरेट होगा तो मेरा रोटर जो है वो परफेक्टली रोटेट होगा और मेरा परफेक्ट काम करेगा मोटर, परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे और एक सवाल ये आता है कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, ये रोटेशन है क्या। जैसे कि आपको यहाँ पे एनिमेशन में दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ें जो गोल 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 घूम रही है, ये बेसिकली इसी तरीके से गोल क्यों घूम रही है, ये रोटेशन क्यों हो रहा है, उसको पहले समझना है। उसके बाद रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जाएंगे, करेक्ट। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें आरएमएफ को और थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा। आरएमएफ जो रहता है ना, वो समझो कोई भी एक मोटर है, उसमें समझो हम लोग रिवाइंडिंग करते हैं, जो कॉइल डालते हैं, करेक्ट। कॉइल में जब भी 3 फेज का सप्लाई हम लोग पसार करते हैं तो यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे मैंने डिस्कस किया, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है पहले यहाँ पे फील्ड जनरेट होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से पूरा घूमता रहेगा। तो इस फील्ड का आपको अगर स्ट्रक्चर दिखाओ तो कुछ इस प्रकार से पैदा होता है। कुछ कुछ मोटर में आपको इस टाइप में दिखाई देगा, देखिए एक तरीके से, और कुछ कुछ मोटर में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आपको क्या लगता है दोनों में से रोटेटिंग फील्ड कौन सा सही है, पहला वाला या दूसरा वाला। मैं आपको बता देता हूं, पहला वाला जो है वो उसको गुड रोटेटिंग फील्ड बोलते हैं। अगर आपका रिवाइंडिंग जो है प्रॉपर है तो वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से जनरेट होना चाहिए। अगर आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर नहीं जनरेट हो रहा है तो ये इस प्रकार से कुछ जनरेट होता रहेगा। रिवाइंडिंग प्रॉपर किया रहेगा लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ दिक्कत किया रहेगा, इसलिए आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट प्रॉपर नहीं होता है। उसको हम लोग बोलते हैं बैड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको एकदम गहराई से, यहाँ पे सर्कल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखेंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा ऐसी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे आप देख सकते कर्व लाइन आ रही है, ठीक है। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अगर इस टाइप में बीच में अगर इस टाइप का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो आपकी मोटर परफेक्ट काम करेगी। अच्छा, अभी ये कैसे किया जाए, गुड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट किया, ये भी सवाल आएगा आपके दिमाग में। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा परफेक्ट रिवाइंडिंग को, या परफेक्ट वाइंडिंग कैसे किया जाएगा वो हमें पहले समझना है। परफेक्ट वाइंडिंग करने के लिए समझो, मान लो एक मैंने कॉपर का तार लिया और उसमें एसी पावर सप्लाई दिया। तो एसी पावर सप्लाई देने पर आपको समझो इस तरीके से आपने उसको डिजाइन किया, तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बराबर है। ये एक टाइम इधर एक टाइम इधर, इस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाला है। उसी प्रकार से मान लो कि उसमें 3 फेज है, तो 3 अलग अलग तार को मैंने एक साथ में लगा दिया, दिख रहा है। ये एक फेज है, ये दूसरा फेज है और ये तीसरा फेज है। मतलब ये यहां से जाएगा, आप देख सकते हैं यहां पे कंप्लीट हो रहा है। वैसे ही दूसरा जो यहां से यहां पर है, तीसरा जो यहां से यहां पर है, तीनों को फिर एक साथ में इधर जोड़ दिया। ये 1 2 और 3, करेक्ट। तो 3 फेज के लिए मैंने 3 तार लगा दिए, और जैसे ही 3 तार पर मैं अगर सप्लाई देता हूं तो आपका इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो कि बैड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये सही है क्या, मैंने आपको क्या बताया, ये सही नहीं है ना। यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ पे तो कर्व आ रहा है, यानी कि आपका परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो रहा है। ये ऐसा क्यों होता है कि तो जब भी मोटर की पहले शुरुआत हुई थी बनाने की, तभी वो लोग जो सप्लाई प्रोवाइड करते थे उसमें फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, तीनों का सप्लाई एक साथ में देते रहते वो लोग। आप देख सकते हैं तीनों का कर्व एक ही साथ में, तीनों सप्लाई जो है, फेज सप्लाई जो है, तीनों का कर्व एक ही साथ में दे रहे थे। तो यहां पे स्टार्ट हो रहे थे तीनों एक साथ में स्टार्ट हो रहे, जीरो हो रहा था तीनों का एक साथ में जीरो हो रहा है, देख रहे। अभी
उसके बाद क्या हुआ कि निकोला टेस्ला जो है ना, जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए, गुरु बोलते हैं इलेक्ट्रिकल्स का, तो उन्होंने फिर इस कर्व में थोड़े से चेंजेस किए। इस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फेस शिफ्ट कॉन्सेप्ट। ये फेस शिफ्ट में क्या किया, जब भी पहला फेज चल रहा है तभी दूसरा फेज जो रहेगा चालू नहीं होगा, उसके 120 डिग्री एंगल के बाद दूसरा फेज चालू होगा, उसके 120 एंगल के बाद तीसरा फेज वर्किंग करेगा। यानी कि आप यहां पे अगर देखोगे कर्व में कोई भी फेज एक साथ में जीरो पे आएगा ही नहीं। देखो ये जब भी जीरो है तभी ये टॉप मोस्ट रहेगा, ये जब भी लोएस्ट है तभी यहां पे आएगा, ये टॉप मोस्ट है तो यहां पे जीरो आएगा। तो इस तरीके से फेज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट निकाला, और फेज शिफ्ट के कॉन्सेप्ट की वजह से उसमें जब भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया गया, फेज शिफ्ट की वजह से, याद रखिए फेज शिफ्ट की वजह से जब भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया गया, तो यहां पे हमें जो कर्व निकल के आ रहा है, आप देखते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन बीच में आ रही है, दिख रहा है ना। तो यहां पे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड परफेक्ट जनरेट हुआ। क्लियर हो गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड परफेक्ट गुड या बैड कैसे हुआ जनरेट। चलो ये एक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन नॉर्मल केस में मैंने ये एक ही कॉइल पे, एक वायर पे ही हम लोग ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किया। हमारे मोटर में ऐसा रहता है क्या? हमारे मोटर में तो बहुत सारी कॉइल की वाइंडिंग ऐसे पूरे गोल 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 वाइंडिंग घुमाते, समझो 50 राउंड रहेगा, कभी 100 वाइंड रहेगा, कभी 10 रहेगा, कभी 20 रहेगा, कभी 25 रहेगा। और ये जो कॉइल रहती है वो हमारे फेरोमैग्नेटिक कोर के ऊपर बैठाया जाता है, जिसको हम लोग स्लॉट्स बोलते हैं, स्लॉट्स में डाले जाते हैं। तो ये सब कैसे किया जाए परफेक्टली, उसको जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। मोटर रिवाइंडिंग का है, सोलार का है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, वायरमैन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, रोबोटिक्स, कंप्यूटर का बेसिक्स है, ऑटोकैड है, बहुत सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे मैंने बता दिया पहले ही कि ये कॉइल जो रहती है उसमें बहुत सारे हमारे कॉपर्स के वायर को गोल गोल घुमा के, एक फर्म आपके गोल गोल घुमा के इसके अंदर कॉइल के स्वरूप में एक स्लॉट्स में इंक्लूड करते हैं। लेकिन जैसे कि आपको चित्र में दिखा है यहाँ पे बहुत सारे स्लॉट्स है, तो 2 पोल 4 पोल ये स्लॉट्स एक दूसरे से क्यों, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, स्लॉट क्यों इतने ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले बहुत ही सिंपल लेता हूँ, 6 स्लॉट की आपको कोर स्टेटर दिखाता हूँ। ये स्टेटर है और बीच का रोटर है। स्टेटर में मैंने खाली 6 स्लॉट्स लिए। अगर मैं 6 स्लॉट लेता हूँ और समझो 2 पोल का वाइंडिंग करता हूँ, 2 पोल यानी कि 2-2 कॉइल्स का ग्रुप बना के डालता हूँ, ठीक है। तो 2 पोल का जब भी वाइंडिंग करता है और उसके अंदर जब भी हम लोग समझो सप्लाई देते हैं 3 फेज का, तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि आरएमएफ जो जनरेट होगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। आपको देखो बड़ा में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बीच में, लेकिन इस साइड में कर्व दिखाई देगा। तो ये क्या प्रॉपर रोटेट करेगा क्या? नहीं करेगा। आपका दिक्कत तो वही का वही रह गया। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? स्लॉट की संख्या बढ़ा देंगे। यहाँ पे हम लोग ने कॉइल लिया ना, ये 3 फेज है, 3 फेज को हम लोग ने समझो 2-2 कॉइल के इसमें डाल दिया था, करेक्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, स्लॉट की संख्या बढ़ा देता हूँ। अभी 6 की जगह पे मैंने 12 स्लॉट्स ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर है, आप काउंट करेंगे तो 12 ही मिलेंगे। ये 12 नंबर को मैंने, और इसमें भी मैंने क्या किया है, 2-2 कॉइल के ग्रुप बना के डाल रहा हूँ। 2 कॉइल के ग्रुप बना के, यानी कि एक फेज को एक इधर, वैसे ही दूसरा इधर, मतलब हम लोग ने 2 पोल ही बनाया है, लेकिन स्लॉट्स की संख्या 12 कर दी गई। इसकी वजह से होगा क्या कि मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छी तरह से आएगा और ये यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि रोटेटिंग होगा तभी भी मेरी स्ट्रेट लाइन वैसे की वैसे ही रहेगी। यहां पे क्या होगा, मेरे स्लॉट की अगर संख्या कम थी ना, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। उस समय क्या था, मेरा यूनिफॉर्म नहीं था। ये जब भी मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ये बीच का जो हिस्सा है वो चेंज होते जा रहा है, तो मेरे को परफॉर्मेंस इतना नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। इसी प्रकार से अगर मैं 12 स्लॉट में 4 पोल बना दूं, 4 पोल का मतलब है 4 कॉइल्स। यहाँ पे 2 कॉइल लिया था ना, ये देखिए, ये एक और ये 2 कॉइल, 2 कॉइल को मिला के मैंने एक कोर बनाया था, करेक्ट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4 पोल लेता हूँ, यानी कि एक फेस को मैं 4 कॉइल्स में बांटता हूँ और 12 स्लॉट्स के अंदर ही डाल देता हूँ। तो इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? इससे मुझे फायदा ये मिलेगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भले छोटा होगा, लेकिन परफॉर्मेंस, यहां पे देखो, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी।
लेकिन टार्क बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एन पोल है उसको घूमने के लिए इधर से इधर जाएगा, 180 डिग्री जब ये घूमता है तभी जाके दूसरा पोल आता है, जबकि ये जो है खाली 90 डिग्री इसको घूमना है, इधर से इधर तक ही घूमना है एन को। उसके बाद वापस दूसरा पोल आ जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। यहाँ पे 2 पोल में एन को 180 डिग्री घूमना पड़ता है, 4 पोल में एन को खाली 90 डिग्री घूमना पड़ता है। तो इसके लिए इसकी जो स्लॉट की संख्या भले सेम है लेकिन स्पीड इसकी ज़्यादा रहेगी और इसमें स्पीड हमें कम मिलेगी, लेकिन टॉर्क बहुत अच्छा मिलेगा। इसी तरीके से समझो 12 की जगह में मैंने 24 स्लॉट कर दिए तो मुझे और भी बढ़िया, मतलब स्पीड भले थोड़ी सी कम मिलेगी लेकिन टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रही बात? मतलब स्लॉट की संख्या, टॉर्क, स्पीड ये सब आपस में रिलेटेड है, प्लस पोल की संख्या। समझ में आ रही बात? इसके लिए ये जो 180 डिग्री जो है एन को घूमना पड़ता है, इसके लिए इसकी स्पीड ज्यादा है लेकिन ताकत नहीं है उसके अंदर, टॉर्क नहीं है। जबकि ये 90 डिग्री घूमेगा तो स्पीड थोड़ा सा कम मिलेगा और भी यूनिफॉर्म। अभी ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो है ना ये थोड़ा सा साइड में ऐसा कर्व नजर आ रहा है, करेक्ट, थोड़ा सा। तो अगर ये 12 स्लॉट है ना, 24 स्लॉट करेंगे तो और यूनिक और यूनिफॉर्म रहेगा, ये कर्व नहीं होगा। तो मुझे स्पीड जो है भले लो मिलेगी लेकिन टॉर्क का परफॉर्मेंस जो रहेगा बहुत ही बढ़िया मिलेगा। इस वजह से जैसे ही हम लोग समझो आटा चक्की की बात करें या पानी की मोटर्स की बात करें जहाँ पे टार्क की रिक्वायरमेंट है, तो जहाँ पे पोल, जिसमें पोल ज़्यादा रहेंगे उस टाइप की मोटर्स, जिसमें स्लॉट ज़्यादा रहेंगे उस टाइप की मोटर्स को हम लोग लेते हैं। और जहाँ पे मुझे स्पीड ज़्यादा चाहिए, टॉर्क की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग कम पोल्स की मोटर, यानी कि 2 पोल की मोटर हो गई, 6 स्लॉट की मोटर हो गई या 12 स्लॉट की मोटर हो गई तो चल जाता है। समझ में आ रही बात? इस प्रकार से मोटर को आप सिलेक्शन करते हो और रिवाइंडिंग करते हो। तो रिवाइंडिंग करते हम एक ही चीज ध्यान में रखना है, रिवाइंडिंग इतना परफेक्ट होना चाहिए कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका परफेक्ट जनरेट होना चाहिए। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल सकते हो। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।